तो नेक्स्ट करते हैं एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। गुडविल की क्या एडजस्टमेंट होगी एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल हमें निकालना है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल, जो फर्म की गुडविल की वैल्यू हमें दी रहेगी, उसको हमें सिंपली डिवाइड मल्टीप्लाई करना है प्रॉफिट शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू कैलकुलेट value of firm's goodwill into profit share of the deceased partner. But there is a note, just mind the note. Goodwill, if existing in the books, is written off by debiting all partners capital account including the deceased partner capital account. अगर goodwill books में already appear कर रही है तो आप क्या करेंगे, उसको पहले राइट ऑफ करेंगे। जैसे हमारे रिटायरमेंट के केस में था, अगर गुडविल हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दी नहीं होती थी तो हम सबसे पहले उसको राइट ऑफ कर देते। राइट ऑफ की एंट्री क्या होती थी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। सेम वे हम सारे पार्टनर्स के अकाउंट को राइट ऑफ करेंगे विद गुडविल, जिसमें कि डिसीज पार्टनर भी इंक्लूडेड रहेगा, क्योंकि उस गुडविल को अर्न करने में डिसीज पार्टनर का भी रोल था। ऑलराइट, thereafter deceased partner capital account is credited with his share in goodwill as valued on the date of his death. उसके बाद हम डिसीज पार्टनर का गुडविल का शेयर उसको देंगे टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। ओके, नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। ये तो हमने सेम देखा था, हम बनाते थे रीवैल्यूएशन अकाउंट, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखा है, एडजस्टमेंट एडमिशन में भी सीखा है, रिटायरमेंट में भी सीखा है। सेम वे हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, द डिसीज्ड पार्टनर्स डेथ। नेक्स्ट इज द रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। इसका भी ट्रीटमेंट सेम रहेगा एज इन द केस ऑफ रिटायरमेंट। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द ईयर ऑफ डेथ। डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द ईयर ऑफ डेथ, यानी कि जैसे हमने एग्जांपल लिया था, फॉर एग्जांपल ए बी सी पार्टनर्स हैं जिसमें बी की डेथ हो जाती है, तो बी की डेथ होती है लेट्स सपोज 1 जून को, तो 1 अप्रैल से 1 जून दैट इज 31 अप्रैल, यानी कि 31 मई, सॉरी या, सो 1 अप्रैल से अप्रैल, मई एंड जून, 1 जून को उसकी डेथ हुई है, तो अप्रैल पूरा और मई पूरा, यानी 2 मंथ्स का जो उसका सब चीज़ों में शेयर होगा, गुडविल हो गया, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, उन सब चीज़ों में जो उसका पोर्शन है, जो उसका पार्ट है, जो वो डिजर्व करता है, उसकी कैलकुलेशन हमें करनी होगी। ऑलराइट, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द ईयर ऑफ डेथ। तो उसके लिए क्या करेंगे, केस 1 इज इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स डज नॉट चेंज। अगर जैसे हमारे एग्जाम्पल में बी की ये ABC पार्टनर्स हैं, 5:3:2 इनकी रेशियो है, बी की डेथ होती है, तो ए और सी डिसाइड करते हैं कि हमारा जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, यानी फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका क्या रहेगा, 5:2, इट इज नॉट चेंजिंग। तो दिस इज केस 1। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम अप्रैल से लेके 31 मई तक का 2 मंथ्स का जो भी प्रॉफिट का शेयर आएगा, उस शेयर को, सिंस इट इज नॉट द एक्चुअल प्रॉफिट, क्योंकि अभी भी 10 महीने बकाया है उस ईयर के, अभी भी सिर्फ 2 मंथ्स ही तो बिजनेस हुआ है, इसके बाद अभी 10 मंथ्स आर स्टिल टू गो टू डिसाइड प्रॉफिट एंड लॉस पोजीशन, इजंट इट। तो 2 महीने का जो प्रॉफिट आया है या लॉस आया है, जो भी आया है, उसका हम वैल्यू निकाल के, उसका अमाउंट निकालने के बाद हम उसे किस में डालेंगे, सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। Why suspense account? Why not profit and loss account? Because this is not the actual profit. We have calculated this profit on the basis of either past year's profit or on the basis of turnover basis. Okay, so it depends on the case, the agreement of the partnership, जो भी पार्टनर्स की आपस में एग्रीमेंट हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट इन दिस केस हमारा जो 2 महीने का प्रॉफिट है डिसीज पार्टनर का, जो हमने शेयर निकाला है, उसको हम नाम देंगे, इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी विल नेम इट एज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट।
to deceased partner capital account. All right. Let's see a note. The balance of profit and loss suspense account is shown in the asset side of the balance sheet. इस प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को हम कहाँ शो करेंगे? वी विल शो इट इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. Also is transferred to debit side of profit and loss appropriation account at the end of the year. जब हम साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसकी डेबिट साइड में भी इस सस्पेंस अकाउंट को डालेंगे. Am I clear? ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज हमारा केस 1 क्या था? केस 1 था व्हेन डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर इज प्रॉफिट, यानी कि जब डिसीज्ड पार्टनर का शेयर प्रॉफिट में आएगा तब हमारा ये ट्रीटमेंट होगा. लेकिन हो सकता है कि उस 2 महीने के दौरान हमें लॉस हुआ हो, हमारी कोई सेल्स ही ना हुई हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे? आइए देखें. उस केस में ज़्यादा कुछ नहीं करना है. वी जस्ट हैव टू पास द रिवर्स एंट्री. प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट होगा, इधर लॉस हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा. दैट्स इट. डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. ऑलराइट. एंड सिमिलरली वेयर विल वी शो दिस प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस when it is a loss? The balance of profit and loss suspense account is shown in the liability side of the balance sheet. Liability side of the balance sheet and is transferred to the credit side of profit and loss account. जो हमने प्रॉफिट के केस में किया था, प्रॉफिट के केस में हमने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस को एसेट साइड में डाला था बैलेंस शीट की, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में डाला था. उसका रिवर्स होगा बिकॉज इट इज अ लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को हम लाइबिलिटी साइड में डालेंगे बैलेंस शीट की, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालेंगे, शो करेंगे. ऑलराइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज, अभी हमने केस देखा था जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स डज नॉट चेंज. पार्टनर्स की जो न्यू रेशियो है दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, दैट इज स्टिल द सेम. जो पार्टनर्स ने पुरानी शेयर कर रहे थे वही इनकी रेशियो है. तो अब सेकंड केस है जब इनकी पार्टनर्स की रेशियो चेंज हो रही है, यानी कि इन्होंने आपस में डिसाइड किया कि फ्यूचर में आफ्टर द डेथ ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर हमारी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट. तो फिर क्या ट्रीटमेंट होगा? आइए देखें. व्हेन डिसीज्ड पार्टनर्स, सॉरी दिस वी हैव कवर्ड. या if the profit sharing ratio of the remaining partner changes, यहाँ पे remaining partners की profit sharing ratio change हो रही है, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में again we have few cases. First is when deceased partner's share is a profit. जब deceased partner का share जो है वो profit होगा तो क्या entry होगी? Entry होगी profit and loss suspense account to deceased partner capital account. It is the same as it was in the previous case. Profit and loss suspense to deceased partner capital account, profit and loss suspense to deceased partner capital account. All right. Next is जो दूसरी चेंज, अब क्योंकि पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की रेशियो चेंज हो रही है तो उसके लिए हमें एक एंट्री पास करनी पड़ेगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. हमने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को राइट ऑफ किया है. यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट. यहाँ पे हमने गेनिंग पार्टनर्स, जो पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस को, तो डेफिनेटली वो डिसीज पार्टनर का शेयर गेन कर रहे होंगे किसी पर्टिकुलर रेशियो में, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. और अगर हम बात करें इसकी कंबाइंड एंट्री की, तो कंबाइंड एंट्री क्या होगी? देखिए यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो अगर हम इसको स्ट्राइक ऑफ करें देन वी आर लेफ्ट विद गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट. दैट इज द कंबाइंड एंट्री. गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट. तो आप एक इन प्लेस ऑफ दीज टू एंट्रीज आप एक सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हैं. ऑलराइट. नेक्स्ट अनदर केस व्हेन डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर इज अ लॉस. डिसीज पार्टनर का जो शेयर आ रहा है उन 2 मंथ्स का या 3 मंथ्स का जो हमने पिछले एग्जांपल्स लिए उसका शेयर जो है वो लॉस में है, यानी कि उस दौरान फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ हमें लॉस हुआ है बिजनेस में, तो क्या एंट्री पास होगी? जस्ट द रिवर्स. डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट.
इसकी कंबाइंड एंट्री भी क्या होगी, डिसीज्ड पार्टनर। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो रहा है, यहाँ डेबिट हो रहा है, दोनों को स्ट्राइक ऑफ करें, देन वी आर लेफ्ट विद डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज द कंबाइंड एंट्री फॉर दिस। ऑलराइट, आइए अब आगे देखते हैं। आगे हमें देखना है कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू द डिसीज्ड पार्टनर। जब हम डिसीज पार्टनर के अकाउंट को बनाते हैं, क्लोज करते हैं, तो हम उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हम कंसिडर करेंगे। सबसे पहली चीज़ है बाय बैलेंस बी डी, दिस वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ। देन बाय करंट ईयर क्रेडिट, इफ इट हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस तो उसके करंट अकाउंट का बैलेंस भी हम यही दिखाएंगे। अगर उस पार्टनर ने लोन दिया है हमें, बिजनेस के दौरान उसने हमें लोन दिया था और जो अभी तक पे नहीं हुआ है, तो हम उस लोन को भी दिखाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, जो कि अभी हमने कैलकुलेशन देखी, शेयर इन प्रॉफिट फॉर करंट ईयर टिल डेथ, टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, वो हम यहाँ शो करेंगे। डिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट शो करेंगे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस में उसका प्रॉफिट में उसका शेयर शो करेंगे। जनरल रिजर्व का शेयर शो करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का शेयर शो करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में, यानी कि जो उसका प्रॉफिट है उस पीरियड का, जितने महीने वो इस साल जिंदा रहा है, उस उतने टाइम का जो उसका प्रॉफिट करेंगे कैलकुलेट, उस पर अगर कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे रहे हैं तो वो भी यहीं आएगा, और उसका सैलरी और कमीशन अगर उसको कुछ दिया जा रहा है तो वो भी यहीं आएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी डेबिट साइड पे हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस, अगर कोई डेबिट बैलेंस है उसके करंट अकाउंट का, अगर उसने हमें यहाँ पे लोन था जो हमने उससे लोन लिया है, ऑलराइट, यहाँ है जो उसने हमसे लोन लिया है, वो हम यहाँ शो करेंगे। रीवैल्यूएशन का लॉस अगर हुआ है तो वो शो करेंगे। एक्यूमुलेटेड लॉस का शेयर, उसकी कोई ड्राइंग्स रही हैं वो, उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, अगर उसका लॉस हुआ है उस 2 महीने के या 3 महीने के दौरान इस साल के अंदर करंट ईयर में अगर कुछ लॉस हुआ है तो वो यहाँ आएगा, प्रॉफिट हुआ है तो वो यहाँ आएगा। देन गुडविल रिटर्न ऑफ और डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट से इसको हम क्लोज करेंगे, क्योंकि ना तो अब इसका लोन अकाउंट बनेगा, ना ही इसका बैलेंस सीडी आएगा, क्योंकि अब ये पार्टनर की डेथ हो चुकी है। तो इसका पार्टनर जो हम क्लोज करेंगे वो हम उसके एग्जीक्यूटर के नाम से क्लोज करेंगे, डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, दैट इज आवर गोइंग टू बी आवर बैलेंसिंग फिगर। ऑलराइट, चलिए अब आगे देख लेते हैं कि जब डिसीज पार्टनर की फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करनी होती है तो क्या 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है इन लमसम, यानी कि हम एट वन गो उसका जितना भी अमाउंट अभी हमने निकाला था एग्जीक्यूटर्स अकाउंट का, ये वाला अमाउंट जो हमने निकाला था, तो ये वाला अमाउंट उसका हम पे करेंगे इधर इन द वन गो, यानी कि हम उसे लमसम में पे कर देंगे। तो लमसम में पे करने के लिए वन शॉट एंट्री होगी विच इज डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। अब हम उसकी पेमेंट उसके लीगल एयर को कर रहे हैं, उसके एग्जीक्यूटर को कर रहे हैं, तो हमारी बुक्स में उस एग्जीक्यूटर का नाम आ जाएगा, डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। सिंपल, हमने उसको पैसा दिया है इसलिए कैश इज गोइंग आउट और थ्रू बैंक वी आर पेइंग, देन वी हैव credited the bank account, deceased partner executors account to bank account. All right, and deceased partner executor is a real account, तो उसका रूल क्या होता है, डेबिट the receiver and he is the receiver, so debit the receiver and credit what goes out, it is the real account. All right, okay, then another case is, another way of making the full and final settlement is in installments. installment में अगर हम पे कर रहे हैं तो पहली एंट्री जो आएगी वो आएगी इंटरेस्ट की, जब हमने उसका इंटरेस्ट ड्यू किया है। इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, और जब उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं हम तो डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, इट इज द सेम, पेमेंट के टाइम पे सेम है बट द अमाउंट आर गोइंग टू बी डिफरेंट। इसमें हम वन गो में पे कर रहे हैं लमसम अमाउंट, इसमें हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, दैट इज द डिफरेंस। ओके, एंड सिंस इट इज एन इंस्टॉलमेंट तो उसका इंटरेस्ट भी हमें देना होगा, तो इंटरेस्ट की एक एडिशनल एंट्री पास हो जाएगी विच इज इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, एंड देन फाइनल इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करते हुए डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ऑल राइट, now let's move on to the next topic,
which is